हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। तो यहां सबसे पहला प्रश्न ये तैयार होता है कि भाई मोशन मीन्स व्हाट। तो पहले हम मोशन देखेंगे और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मोशन जो होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन पे होने वाला मोशन ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है। सादे इसमें उसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं और वो एक ही दिशा में होता है, इसलिए उसको बोला जाता है मोशन इन 1 डायमेंशन। अब सेकंड जो होता है वो होता है मोशन इन 2 डायमेंशन। उसी को बोला जाता है ये वाला मोशन इन ए प्लेन। मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आपको डिटेल में बताऊंगा ही। और तीसरा जो होता है, थर्ड होता है, वो होता है मोशन इन 3 डायमेंशंस, यानी ही मोशन इन स्पेस। ये जो है ये पूरी स्पेस है। तो स्पेस में अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसको बोला जाता है मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दूसरा ये वाला चैप्टर मोशन इन अ प्लेन और तीसरा मोशन इन अ स्पेस। ये देखने के लिए सबसे पहले हमें ये बात करनी चाहिए कि भाई मोशन मीन्स व्हाट, मोशन यानी क्या। तो कैसे डिफाइन करोगे आप मोशन को कि एखादी बॉडी है और वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रेफरेंस में एक बॉडी या ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह मूव हो रही है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मूव हो रही है, तो इसको बोला जाता है मोशन। तो मोशन क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। तो पहले हम क्या देखेंगे? मोशन देखेंगे और फिर क्या? वो 3 टाइप्स का मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन। यस, हम डेफिनेशन लिखेंगे फिर किसकी? मोशन की। ये जो शब्द है मोशन, उस मोशन की डेफिनेशन। तो अभी मैंने बताया कि विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एखादी बॉडी अपनी पोजीशन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही है। मतलब ही क्या कर रही है? अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। अभी मान लीजिए मैं यहां पे हूं ए पोजीशन पे और मैं मूव होके यहां आया बी पोजीशन तक, तो मैंने क्या चेंज की? अपनी पोजीशन चेंज की। तो ये क्या हुआ? मोशन हुआ। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या है? मोशन। कार, बस, ट्रक एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है, क्या है? मोशन। ट्रेन, प्लेन एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है, क्या है? मोशन। पंछी एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, क्या है? मोशन। यस, तो क्या हो गई डेफिनेशन? फिर बताओ मोशन की। द चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में का चेंज, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोलो या बॉडी बोलो, एक ही बात है। तो ब्रैकेट में मैंने ऑब्जेक्ट यानी बॉडी लिखी। तो क्या हुआ? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। is called motion।
तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई बताइए फिर से, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, बॉडी की चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, इज कॉल्ड मोशन। जैसे मान लीजिए ये एक पोजीशन है, ए पोजीशन, और ये बी पोजीशन है, और वो बॉडी मान लीजिए हम खुद, जैसे ये यहां पे है ए पोजीशन पे, और मुंह होके हम ए से बी पोजीशन तक आ गए। मतलब क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, हमारी पोजीशन चेंज हुई, पहले ए पे थे और अभी बी पे आ गई, और उसके आजू बाजू में ये जो आप सब देख रहे हैं ये सराउंडिंग। जैसे मैं अभी यहां पे हूं तो मेरे आजू बाजू का ये जो स्पेस है ये क्या हुआ, सराउंडिंग हुआ। अब आप जहां पे बैठे हुए हैं या खड़े हैं तो आपके आजू बाजू का जो ये स्पेस है ये क्या हुई, आपके लिए सराउंडिंग हुई वो। यस यस, तो क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई, हमारी एक जगह से दूसरे जगह क्या चेंज हुई, पोजीशन चेंज होगी। ये जैसे हम कोई भी व्यक्ति ए पोजीशन पे है, ए से बी पोजीशन पे आया तो उसकी पोजीशन चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इसको बोला जाता है मोशन। अब ये मोशन कितने प्रकार का होता है, ये मोशन 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। So the motion of an object is divided into 3 categories. तो चलो मेंशन करते हैं। The motion of an object, object यानी ही body is divided into 3 categories. 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला, अभी मैंने बताया, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। चलिए मेंशन करते हैं। तो पहला, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1 डायमेंशन, एक डायमेंशन में, एक डायमेंशन में, हाँ, दैट इज, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन या मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर यानी ही लीनियर मोशन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे होने वाला मोशन यानी ही लीनियर मोशन, इसी को बोला जाता है कि वो मोशन कैसा है, 1 डायमेंशनल मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 1 डायमेंशन। यस। दूसरा, द मोशन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में मोशन। तो देखो, the motion of object in 2 dimensions, 2 डायमेंशंस में मोशन, 2 डायमेंशन में मोशन, उसी को बोला जाता है मोशन इन ए प्लेन। और यही हमारे चैप्टर का नाम है, मोशन इन ए प्लेन। अच्छा, कैसे होता है ये बताने के लिए, ये बताने के पहले मैं आपको ये पहले बता दूं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 1 डायमेंशन यानी ही स्ट्रेट लाइन पे होने वाला मोशन। ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि ये भाई हम हैं और हम ए से बी पोजीशन तक जा रहे हैं, तो मुझे बताओ बारे ये मोशन कैसा है। तो आप बोलेंगे सर ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है। बिल्कुल सही, एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, मतलब ये मोशन कैसा है, लीनियर मोशन है। मतलब ये कैसा है, मोशन इन 1 डायमेंशन।
मोशन इन वन डायमेंशन, एक ही दिशा में होने वाला मोशन है, एक ही दिशा में होने वाला मोशन है। अच्छा, फिर इसकी बात कर रहे हैं हम, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशंस, दैट इज यानी ही मोशन इन ए प्लेन। इसका एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है O और उसके कोऑर्डिनेट 0 0। एक बॉडी है, इसी चैप्टर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या देखेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन यानी क्या, वो समझ लीजिए। जैसे हम कोई एक पत्थर ऐसा फेंकते हैं, ऐसा हमने फेंका, अच्छा तो ये ऐसा ऊपर से जाते जाते ऐसा जाके कहीं तो भी वो गिरेगा। ये मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये टू डायमेंशनल मोशन है। तो अभी हमने पत्थर फेंका, इसी प्रकार से हम कोई जैसी मिसाइल फेंकते हैं वॉर के वक्त, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर मिसाइल फेंकती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और वो कैसा है? टू डायमेंशनल मोशन है। आप बोलेंगे सर कैसे? चलो देखो, अब मान लीजिए वो पत्थर या मिसाइल हमने ये ओरिजिन से फेंकी और वो इस प्रकार से गई और ये यहाँ पे आके गिर गई। ओके, तो ये जो मोशन है ये टू डायमेंशनल है। आप बोलेंगे सर टू डायमेंशनल मोशन कैसे हुआ? देखो, अब ये शुरू में जब हम इसको फेंक रहे हैं, इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं, ओके, उस वक्त तो ये यहाँ पे है। ओके, अब ये जैसे यहाँ से फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ, फिर यहाँ हाईएस्ट पोजीशन पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ आके गिर गई। अच्छा, अब देखो बरा, यहाँ से ये यहाँ आई है ना, यहाँ पे आई। अब बराबर ध्यान दो, हाँ, तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, ज़रा ये जो डिस्टेंस आप देख रहे, देखो दिस डिस्टेंस, ओके, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट कहाँ? अलोंग द एक्स एक्सिस, इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। और ये देखो ये वाला जो है दिस, ये वाला, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। मतलब जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची तो उसके पास देखो दो प्रकार के मोशन हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस है और एक अलोंग वाई एक्सिस है। ये उसका डिस्प्लेसमेंट, ये अलोंग एक्स एक्सिस इतना और ये अलोंग वाई एक्सिस इतना। हाँ, अच्छा, यही बॉडी जब ये यहाँ पे पहुंची तो क्या हुआ? फिर से मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। अच्छा, अब देखिए ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिस, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट का अलोंग एक्स एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ओके, ये अलोंग वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ इसका मोशन दो एक्सिस पे हो रहा है ना, एक्स एक्सिस पे हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी हो रहा है। मतलब एक इस डायरेक्शन में हो रहा है और एक इस वाई डायरेक्शन में भी हो रहा है, बरोबर। मतलब टू डायमेंशनल मोशन हुआ। क्या हुआ? टू डायमेंशनल मोशन हुआ। और टू डायमेंशनल मोशन को ही बोला जाता है मोशन इन ए प्लेन। आप बोलेंगे सर उसको मोशन इन ए प्लेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक्चुअली प्लेन ही तो है। ये देखो, ये क्या है? एक प्लेन है। ये जैसे आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड क्या है? ये एक प्लेन है। इसमें ये एक्स एक्सिस भी आप देख रहे हैं, वाई एक्सिस भी देख रहे हैं। अच्छा, बोर्ड की बात जाने दीजिए। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आप इसको अगर ऐसा जोड़ ले, ये देखो, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो गया पूरा? आप बोलेंगे ये जो है ये क्या हुआ? ये एक प्लेन है। प्लेन, एक प्लेन है। जैसे एक हमारा रजिस्टर का पेज क्या है? एक रजिस्टर का पेज क्या है? एक प्लेन है। ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक प्लेन है। ये मैंने एक्स और वाई एक्सिस को दोनों का ऐसा जोड़ दिया और ये पूछा कि ये क्या है, तो एक प्लेन है। हाँ,
तो ख्याल में रखिए, जब बॉडी का मोशन दो एक्सिस पे हो रहा है, दो डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे कि यहाँ एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको बोला जाता है मोशन इन टू डायमेंशन, यानी ही मोशन इन ए प्लेन, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। ओके, हाँ। और एक तीसरा बच गया है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है मोशन इन थ्री डायमेंशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन मतलब वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे ये स्पेस है, देखो ये क्या है, पूरी स्पेस है। तो अगर हम एक आधी कोई चीज फेंकते हैं, ऐसा कोई भी चीज अगर हमने फेंकी, या जब हमें बात करनी है स्पेस की, जब हमें स्पेस की बात करनी होती है, तो हमें तीनों एक्सिस कंसीडर करने होते हैं, एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी, तीनों एक्सिस कंसीडर करने होते हैं। तो इसलिए उस मोशन को बोला जाता है मोशन इन थ्री डायमेंशन, यानी ही मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस, उसकी भी फिगर मैं आपको बताता हूं, बरोबर ध्यान दीजिए। तो ये कौन सी होगी? मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। और अभी हम इसको तीसरा भी हम ये देख लेते हैं, दैट इज थर्ड वन। हाँ, तो बताइए तीसरा क्या है? तीसरा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशन, दैट इज मोशन इन स्पेस। अब इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो आप बोलेंगे सर एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, जेड सर परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा। तो देखो बेटा, जेड इस डायरेक्शन में नहीं, जेड एक्चुअली इस दिशा में ये है। देखो ये जेड है, लेकिन हम इसको ऐसा हवा में, एयर में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऐसा ड्रॉ किया जाता है। तो तीनों एक्सिस जो है बेटा एक्स वाई जेड, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। ओके, हाँ। अब हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां ए पोजीशन पे, ओके, ए पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट है। ओके, हाँ। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, चलो इसका मोशन ही कंसीडर कर लेते हैं हम। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो मोशन में है, फिलहाल मोशन में है, वो कैसे तो भी मूव होके आया और अभी यहाँ पे है, ए पोजीशन पे है। ओके, मूव होके कैसे तो भी है और अभी यहाँ ए पोजीशन पे है। तो अगर देखो, ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन ओ, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0। आप बोलेंगे सर 3 कोऑर्डिनेट क्यों? तो x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 0 और z का कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि अभी हमें स्पेस की बात करनी है, यानी 3 एक्सिस की बात करनी है। हाँ, तो देखो, अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस पे, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया z एक्सिस पे। ओके, हाँ, ये परपेंडिकुलर, मैंने बताया आपको z एक्सिस ऐसा नहीं, बेसिकली ये ऐसा है, इस दिशा में है, लेकिन ऐसा एयर में हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा ड्रॉ किया है। अच्छा, तो आप ये जो देख रहे हैं, देखो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, हाँ ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, दिस, ये देखो ये वाला डिस्टेंस, तो ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ? अलोंग एक्स एक्सिस। और ये जो है, ये देखो, ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। और ये जो है यहां से, ये देखो इस पोजीशन तक, ये ओरिजिन से इस पोजीशन तक, ये देखो, ये जो है बेटा दिस, ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो आप मुझे बताओ उसका मोशन कहाँ हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी हो रहा है, अलोंग जेड एक्सिस भी हो रहा है। हाँ, मतलब तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए तो उसको बोला जाता है मोशन इन थ्री डायमेंशन, यानी ही मोशन इन स्पेस।
अच्छा, अभी मैंने आपको बोला कि भाई ऑब्जेक्ट कहीं और से मूव होके अभी यहाँ पे ए पे आया, ठीक है, उससे आपको हो सकता है कन्फ्यूजन होगा। मैं सिंपल कर देता हूँ। मान लो कोई बॉडी ओ पोजीशन पे थी, कहाँ पे, ओ, वही बॉडी ओ पोजीशन पे थी और ओ से मूव होके कहाँ पे आई, ए पे मूव हुई। कहाँ से कहाँ हुई, तो आप बोलेंगे सर ओ से ए तक मूव हुई। ओके, मूव हुई मतलब मोशन है, बिल्कुल मोशन है। अब ये मोशन कहाँ हो रहा है, स्पेस में, ये स्पेस में हो रहा है। जब हम तीनों एक्सिस की बात करते हैं बेटा, एक्स वाई जेड, तो समझ लेना वो मोशन होता है मोशन इन स्पेस। तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शन में कंसीडर होगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। वही मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ कि ये बॉडी जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, ये ओ से ए तक गई। ओके, ओ से ए तक गई भाई। तो भाई वो ओ से ए तक गई, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ए पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है। तो अलोंग एक्स एक्सिस मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो ये वाला, ये इतना, मैं लगे तो नाम भी लिख लेता हूँ, इसको कोई नाम दे देता हूँ जैसे P। तो OP ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, इसको नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को Q। तो ये OQ डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट OQ, कहाँ, अलोंग वाई एक्सिस PQ, और इसको नाम दे देता हूँ R। तो ये OR जो आप देख रहे हैं बेटा, OR ये देखो OR, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका कहाँ, अलोंग जेड एक्सिस। तो भाई OP डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग एक्स एक्सिस, OQ डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग वाई एक्सिस, OR डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग जेड एक्सिस। किसका डिस्प्लेसमेंट भाई, इस ऑब्जेक्ट का। कौन सा ऑब्जेक्ट, जो पहले O पे था और मूव होके कहाँ आया, ए पे आया। तो मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस भी हो रहा है। हाँ, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, वस्तु का डिस्प्लेसमेंट तीनों इसमें होता है, तीनों डायरेक्शन में, उसका मोशन तीनों डायरेक्शन में होता है, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है मोशन इन 3D, यानी ही मोशन इन स्पेस। तो फिर हमने इसमें क्या क्या देखा बेटा, पहले तो मोशन की डेफिनेशन देखी, फिर क्या देखा, मोशन इन 1 प्लेन, मोशन इन 2 प्लेन, मोशन इन 3 प्लेन। तो मोशन इन पहला फर्स्ट जो देखा है हमने, क्या देखा, मोशन इन 1 डायमेंशन, दूसरा मोशन इन 2 डायमेंशन, तीसरा मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन यानी क्या होता है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी ही मोशन इन ए रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स लीनियर मोशन, यानी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन इन 1D। मोशन इन 2D में क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन, और मोशन इन 3D को क्या बोलते हैं, मोशन इन स्पेस। ओके, यस।